शिवसेना में इसके पहले भी बहुत बगावत हुई है। मसलन छगन भुजबल जो कद्दावर नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के और अब मौजूदा मंत्री है, उन्होंने भी बगावत की। उनके साथ में कुछ विधायक गए थे। उसके बाद में नारायण राणे ने भी की, राज ठाकरे ने भी की, लेकिन उनके साथ में विधायक कितने गए थे और जो गए थे वो टिक नहीं पाए। तो इस तुलना में अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विधायक, 30 से ज़्यादा विधायक ये एकनाथ शिंदे के साथ में गए और जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सरकार खतरे में आई। और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र की सरकार ये पूरी तरीके से गिर जाएगी और नई सरकार आएगी। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री इतने मजबूती के साथ में डट के बाला साहब के बाद में शिवसेना की पूरी राजनीति संभालते हुए भी उनके साथ जो थे लोग वो गए क्यों? इसका एकमात्र कारण दिया जा रहा है कि फंड पूरी तरीके से उसका बंटवारा सही ढंग से शिवसेना विधायकों को नहीं किया जा रहा था, बल्कि मुख्यमंत्री ये शिवसेना का था। और दूसरी बात की पूरी तरीके से समय नहीं दिया जा रहा था उद्धव ठाकरे की तरफ से, ये भी कारण दिया जा रहा है। और बहुत सारे मुद्दे थे जिसका निपटारा नहीं हुआ और वो बगावत जो अंदर दिल में थी, धड़क रही थी, वो कई दिनों तक, शायद ये कहा जा रहा है कि 2.5 सालों तक एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि तमाम शिवसेना विधायकों के बीच में नाराजगी थी, एक कसक थी और जिसका ये कारण है कि वो अब पूरी तरीके से शिवसेना नेतृत्व पर अविश्वास दिखा रहे थे। शायद ये पहले ही समय आ जाता, लेकिन बाद में आया। विधान परिषद और राज्यसभा के पूरे चुनाव, महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद में ये सोची समझी रणनीति के तहत ये बगावत की गई और इतने भारी संख्या में। और अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के पास में जितने विधायक है 55, उससे कई ज़्यादा विधायक ये एकनाथ शिंदे के साथ में हैं और गुवाहाटी में हैं। अब उनके पार्टी का प्रतोद भी उन्होंने नया बनाया है और प्रतोद की लड़ाई लड़ी जा रही है। मतलब यही शिवसेना का असली विधायकों का गठ है और दूसरी कोई विधायक नहीं। मतलब ये कहा जाएगा कि जो सही शिवसेना है वो केवल एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की नहीं। भाषा में बड़ी नरमी है एकनाथ शिंदे के, लेकिन अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से संयम से एक रणनीति को अंजाम देते हुए एक ऐसी बगावत की है शिंदे ने कि जो बगावत महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत सालों पहले पवार साहब के उन दौरान, राजनीति के दौरान, शुरुआती दौरान ये फूलों की जो सरकारें बनाई थी तो तब ये दिखाई गई थी जब वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। लेकिन मैं 20-22 सालों से जो राजनीति देख रहा हूँ, खुद जो रिपोर्टिंग मैंने की है, अब इतना सब कुछ होने के बाद में मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ है और कोरोना पॉजिटिव, राज्यपाल को भी कोरोना हुआ है, वो भी पॉजिटिव है अस्पताल में। और इसी के बीच, इस बीच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से संवाद भी साधा और दूसरी ओर उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से और विधायकों से भी संवाद साधने की कोशिश की। इतना अगर संवाद अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अगर महाराष्ट्र की जनता में कोरोना काल में साधा है, उसी तरीके से अगर अपने विधायकों के साथ में उन्होंने यही संवाद बरकरार रखा होता तो शायद हो सकता है कि ये दिन मुख्यमंत्री को देखना नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं के साथ में, विधायकों के साथ में संवाद साधते हुए कहा कि आप मुझे आके फेस टू फेस आमने सामने कहिएगा कि मेरे खिलाफ क्या मुद्दे, मेरे खिलाफ क्या नाराजगी है और मेरे खिलाफ आपकी शिकायत क्या, मैं फौरन अपना इस्तीफा दे दूंगा। मैं मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये पता चल गया है कि अब हार माननी पड़ेगी। और सवाल सबसे बड़ा ये नहीं हार मानने का, पार्टी के सामने इतना बड़ा संकट है जो मैदान में आके उद्धव ठाकरे को बाद में भी खेलना होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक शिवसैनिक मेरे साथ में है तब तक मैं उनके साथ में हूँ और मुझे बाकी सत्ता की कोई चिंता नहीं। सत्ता में आसीन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मैं इसलिए बैठा था ताकि शिवसेना का भला हो। और उनके साथ में पवार थे, सोनिया थे और पवार सोनिया का उन्होंने जिक्र भी किया बाकायदा। और पवार ने खुद उनको फोन करके कहा कि हम तुम्हारे साथ में, कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी कहा है, सब मेरे साथ में, बावजूद मुझे ये दिन देखने पड़े। अगर उनकी इच्छा थी तो वो पहले कह देते कि आप कुर्सी पर मत बैठिए, आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, आप पार्टी प्रमुख का पद भी छोड़ दीजिए, वो भी मैं तैयार हूँ। लेकिन वो मेरे सामने कहे। अगर कोई कहता है ये सब कुछ छोड़ दो तो उन फालतू नेताओं की मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा अपनी शिवसैनिक, मैं सुनूंगा अपने विधायकों की। शायद मुख्यमंत्री के लिए कोरोना होने के बाद में भी और ऐसे भी ये समय बहुत कठिन है।
लेकिन उन्होंने ठाना है कि इन तमाम संकटों का सामना वो बड़े हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में करेंगे और मुझे लगता है कि वो करेंगे भी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बाद में भी शिवसेना को संभाले रखना, 63-64 विधायक चुन के लाना पहले के भी, इसके पहले के दौर में इतना आसान नहीं था। वो जिद्दी भी है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में ज़्यादा जिद्दी बन गए, और दूसरी ओर वो पार्टी को संभाल के रखेंगे, मैदान में लड़ेंगे और उनके साथ में जो भी विधायक रहेंगे उनके साथ में वो लड़ेंगे। कुछ गलतियां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हुई है, क्योंकि पवार की तरह राजनीति करनी पड़ती है, संवाद साधना पड़ता है, पार्टी कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका मंत्री और आपके कार्यकर्ता और आपके नेता आपकी राह देख रहे हो और आप आधा घंटे उनसे नहीं मिल रहे, इतनी दूरी बनाना। अब आगे क्या होगा, महाराष्ट्र की राजनीति क्या रहेगी, इसका चित्र वैसे तो स्पष्ट हो गया। अब कुछ कहना, अलग से विश्लेषण करना या कुछ सरकार बचाने की कोशिश अभी भी कामयाब होगी, ये कहने के लिए जो सत्य परिस्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटी, वो आपको इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती। सवाल ये कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरे में है और इस कुर्सी को बचाने का कोई उपाय दूसरा ना पवार साहब को दिख रहा है, ना उद्धव ठाकरे जी को दिख रहा है। मतलब ये कुर्सी जाना तय है और मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, और ये दोनों सरकार बनाएंगे। और दरअसल जब 55 विधायक शिवसेना के और उसके बीच में 36 का आंकड़ा अगर 55 में से पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे जुटा लेते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको पक्षांतरबंदी कायदा कहते हैं मराठी में, वो एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल लागू नहीं होगा और ऐसे इसमें एक अलग गुट बना के अपने पूरे विधायकों को वो बरकरार रखेंगे और देवेंद्र फडणवीस के साथ में सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में वो बिल्कुल जाना नहीं चाहते। उनकी सत्ता बनेगी तो वो बीजेपी के साथ में बननी चाहिए। और ये शिवसेना के अंदर एक मत प्रवाह था, एक ओपिनियन ज़रूर रहा है हमेशा कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मजबूरी के साथ में के हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर ही केवल बीजेपी है, और इसमें उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए हमेशा आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और दिल्ली के नेता हमेशा से लगे हुए हैं, और यही होगा मुझे लगता है। और कोई दूसरा पर्याय नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें एकनाथ शिंदे की जो सरकार बनेगी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ में बनेगी और कहीं कहलागी वो फडणवीस शिंदे की सरकार, और दूसरा कोई रास्ता मुझे इस बीच में नहीं दिखता। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाया।